हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू बीएल मंगा जिसका नाम है फर्स्ट लव सेकंड लव, हु डू यू चूज। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बाय हुआ झांगताई ग्रुप का दिखाया जाता है। वहीं पर हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। अब हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ बातें बताई जाती हैं। झांगताई ग्रुप के चेयरमैन का वन एंड ओनली थर्ड जनरेशन का ग्रैंड सन वूजे है, जिसकी एज 24 ईयर्स है। अब से हम अपने फर्स्ट मेन कैरेक्टर को जे कह के पुकारेंगे। जे अपने फोन को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। जे कहता है अंकल से मिलना कितना मुश्किल है। और यही हमारी कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर होता है। हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर का नाम होता है वो वेंशो, जिसकी उम्र होती है 32 ईयर्स ओल्ड, जनरल मैनेजर ऑफ झांगताई ग्रुप, चेयरमैन झांगताई का अडॉप्टेड सन। जे और वांगशु दोनों एक दूसरे से 2 साल पहले लव करते थे। अब 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ तो जे वांगशु और झांगताई ग्रुप से बदला लेने के लिए वापस आया है। वांगशु जे से कहता है तुम अचानक से मिलिट्री से वापस क्यों आ गए और क्या करना चाहते हो। जे वांगशु से कहता है 1 या 2 साल पहले मैं जैसा था बस उस अतीत को जीना चाहता हूँ, घबराओ। वांगशु कहता है जाओ जे, गड़बड़ मत करो और मैस मत फैलाओ। वांगशु जे का हाथ पकड़ता है। जे अपना हाथ झटक कर कहता है मेरे करीब मत आओ, तुम दिखाओ मत करो, तुमने हमारी 13 साल पुरानी रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। जे वांगशु के क्लोज आकर उसके ईयर में विस्पर करके कहता है जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वो परिवार को पीड़ा का एहसास कराना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी माँ और मेरे साथ जो किया उसके लिए अफसोस होगा उन्हें। जे कहता है वो फैमिली ने जो हमें दर्द दिया है उन्हें भी वही सहना पड़ेगा, सेम वैसे ही उन्हें सहना पड़ेगा। वापस लेने के लिए तैयार हो जाओ। वुशेन कहता है बस तुम यही कहने के लिए वापस आए थे। वुशेन जे के क्लोज आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। वांगशु जे से कहता है तुम सचमुच क्वालिफाइड नहीं हो। यह सुनकर जे शॉक्ड हो जाता है। फिर जे को बाहर दिखाया जाता है। जे एक कार के क्लोज आता है और उसमें बैठ जाता है और अपनी कैप उतारता है। वहीं पर हमें हमारा कहानी का थर्ड मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम जियांग मिंगहान होता है और उसकी उम्र 28 ईयर्स होती है। मिंगहान मिलिट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। मिंगहान जे से कहता है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुमने अपने फेक अंकल से क्या कहा। जे मिंगहान को क्लोज करता है और उसका गॉगल उतार कर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। मिंगहान उसे पीछे धक्का देता है और कहता है तुम किस बात से इतना चिढ़ रहे हो, तुम्हें क्या पागलपन हुआ है। जे कहता है कुछ भी नहीं, मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने दो। मिंगहान कहता है ठीक है तुम ऐसे ही रहो, तुमसे तो मैं घर जाकर हिसाब किताब कर लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जे कहता है सर स्मोकिंग करो और अपने गुस्से को ठंडा कर लो, काम डाउन। जे मिंगहान के पैरों के पास नीचे बैठ जाता है। मिंगहान कहता है तुम नहीं जानते, तुमने कहा था कि तुम वो फैमिली में अपना बदला लेने के लिए वापस जाना चाहते हो। यह सुनकर मुझे कई रातों से नींद नहीं आई। जे कहता है पर क्यों। जे कहता है मुझे ठीक से बताओ। मिंगहान कहता है मुझे डर है कि तुम और वांगशु फिर से एक हो जाओगे और तुम्हारा रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाएगा। जे भी स्मोकिंग कर रहा होता है। मिंगहान उसके शोल्डर पर अपना पैर रखता है। जे कहता है तुम अचानक से इस बारे में क्यों सोचने लगे हो। मिंगहान कहता है रिमेंबर हम पहली बार कब मिले थे। मिंगहान कहता है मिलिट्री की न्यू ईयर पार्टी में तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। मिंगहान कहता है और जब मैं तुमने मुझे देखा तो तुम्हारी आंखें चमक उठी और तुम इतने बड़े होकर भी अपने आंसू रोक नहीं सके और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। जे कहता है मुझे तुम्हारे बिना सब बकवास लगता है। मिंगहान कहता है लोगों के सामने मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ। जे बस मिंगहान की ओर देखता है। मिंगहान कहता है मैंने तुम्हारा बायोडाटा देखा और पता चला वांगशु केवल नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा का नाम है। मेरे साथ ऑनेस्ट रहना। मिंगहान जे से कहता है तुमने हमेशा मुझे एक स्टैंड इन के रूप में देखा है। मिंगहान कहता है तुमने मुझे हमेशा वांगशु की परछाई समझा है और यह कहकर वहाँ से उठकर जाने लगता है। जे मिंगहान का हाथ पकड़कर कहता है मुझे थोड़ा टाइम तो दो। मिंगहान कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो। मिंगहान कहता है यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सही है।
मिंगहान जे का हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे तुमसे पहले ही कहना होगा, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब पर्सन हो। मिंगहान जे केफेज को पकड़ कर कहता है, तुम बदला लेना चाहते हो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे यह कहना होगा कि तुम बदसूरत अगली चीज़ सिर्फ मेरी हो। मिंगहान कहता है, बट अगर तुमने मुझे एंड में छोड़ने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हारी लाइफ की सारी हैप्पीनेस को ख़त्म कर दूंगा। और हंसने लगता है। जे कहता है, ओके, बट मे बी कभी आपको इसका चांस ही न मिले। और मिंगहान को पकड़ कर बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जे मिंगहान के क्लोज आकर कहता है, वैसे भी मेरा और वेंगशु का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया है, मुझे पीछे देखना इम्पॉसिबल है। और अब ये हमारा टाइम है। प्लीज़ अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।